जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा किसके बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टिश्यू हैं वो कितने तरीके के होते हैं और जो प्लांट टिश्यू हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे भी जाएंगे। ठीक, तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट टिश्यू होता है, ठीक, जो प्लांट टिश्यू आपका है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक, प्लांट टिश्यू कैसा होता है भाई? ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, एक हो जाता है आपका मेरिस्टेमेटिक, दूसरा हो जाता है आपका परमानेंट। ठीक, क्या हो जाता है? परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अभी इसी वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे अभी पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो तरीके का हो जाता है। पहला आपका हो जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाता है। ठीक, पहला आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल वाला है इसको सपोर्टिव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू। और जो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको कह देते हैं कंडक्टिव। क्या कह देते हैं? कंडक्टिव कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो उसमें कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा हो गया। दूसरा होता है आपका कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा। तीसरा होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, स्क्लेरेनकाइमा होता है। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और जो आपका कॉम्प्लेक्स वाला हो जाता है ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक, पहला आपका आएगा क्या? जाइलम, और दूसरा क्या आएगा भाई? फ्लोएम आएगा। ठीक है, तो जो जाइलम होता है इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें क्या? जाइलम वेसल पढ़ना है। पहले क्या पढ़ेंगे आप? जाइलम वेसल पढ़ेंगे। दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे आप? ट्रैकीड पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रैकीड्स पढ़ेंगे। और जो फ्लोएम आपका है इसमें क्या पढ़ना है आपको? फ्लोएम में आपको सीव ट्यूब पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? सीव ट्यूब पढ़ना है। और दूसरा आपको क्या पढ़ना है? कंपेनियन सेल पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है? कंपेनियन सेल पढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग जो है पढ़ेंगे किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया कि किस किस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कैसा होता है और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। क्या होती है? डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ये डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल का फॉर्मेशन करते रहते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक, उनके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये देखिए उनके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं भाई? कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। मीन्स उनके बीच में जो है सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस में भी हो सकता है प्रेजेंट रहे या फिर ना रहे। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये डेंस साइटोप्लाज्म है। क्या है भाई? डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है और इनके पास होता है न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? थिन रहती है, तो सेलुलोज की बनी रहेगी। तो ये था आपका थोड़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, सेल वॉल कैसी है? थिन है, और किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। ये एक सेल का मैंने बताया, ऐसे ही सब में ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो है इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो या फिर ना प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जो है ये मिलेंगे कहाँ पे? सॉरी, इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इनका शेप कैसा होता है। तो ये एक नंबर पे आप लोग देखेंगे कि ये लिविंग है। कैसे हैं? लिविंग है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे भाई? ये लिविंग है तो डिवाइड करेंगे। और इनका शेप कैसा होगा? इनका शेप जो हो सकता है ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है, पॉलीगोनल हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो है इनकी जो सलवाल मैंने बताई आपको सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर मिलते कहाँ पे हैं।
ठीक, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपके ये मिलेंगे कहाँ पे, तो अक्रेंस जान लेते हैं भाई, ये आखिर मिलेंगे कहाँ पे, तो ये आपको ग्रोइंग रीजन पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ग्रोइंग रीजन पे। आप आसानी से कह लीजिए भाई ग्रोइंग रीजन, जितना भी प्लांट का ग्रो करने वाला रीजन है, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट है, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? ये आपको मेरिस्टेमेटिक मिल जाएंगे। चाहे आप रूट कॉर्टेक्स ले लो, स्टेम ले लो, ठीक है, लीव ले लो और लीव्स ले लो, चाहे फ्रूट ले लो, चाहे फ्लावर ले लो, आपको ये हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है भाई? इनका फंक्शन जो है वो प्लांट के ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। तो नंबर 1 पे आपका आता है क्या? नंबर 1 पे आपका आएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये आप आसानी से समझिए, ये जो एपेक्स रीजन है, मतलब टिप रीजन है, ये आपके रूट का जो है, मान लीजिए ये एपेक्स रीजन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? एपिकल मिलेगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। और अगर कोई भी टिश्यू एपिकल रीजन पे मिल रहा है तो वो क्या करेगा? ग्रोथ, इलांगेशन में हेल्प करेगा। दूसरा आपका क्या है भाई? दूसरा आपका होता है लेटरल। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा लेटरल, यहाँ पे मिलेंगे लेटरल साइड पे। तो ये क्या करेंगे? ये girth बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो आप कह सकते हो थिकनेस बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेंगे भाई? गर्थ बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, इसको वाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। तीसरा आपका हो जाएगा इंटरकैलरी। क्या है? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होते हैं भाई? आप ये देखिए, ये हो गया एक नोड, ये हो गया दूसरा नोड, ये हो गया तीसरा नोड। नोड आपको देखना है तो शुगर केन को देखिएगा, शुगर केन और बम्बू, उसमें जो है नोड आपको जल्दी से आसानी से दिखाई दे देगा। तो ये देखिए जो नोड है, ठीक, इसको कहेंगे नोड और इसको क्या कहेंगे? दूसरा नोड। और इन दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरनोड। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे भाई? इंटरनोड पे देखने को मिल जाएंगे। जो इंटरकैलरी आपका है ये इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है और लीव्स को बढ़ाने में हेल्प कर रहा होता है। और जो ब्रांचेस होती हैं वो आपकी नोड से ही निकलती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका परमानेंट टिश्यू देखते हैं। ये आपका हो गया मेरिस्टेम हो गया या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। ठीक है, तो जो परमानेंट टिश्यू है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। आपका परमानेंट टिश्यू जो है 2 तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या हो जाएगा भाई? सिंपल परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ये क्या है? दे आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये एक ही तरीके के सेल से मिलकर के बने हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। दूसरा आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप ऑफ सेल। ये 2 से ज़्यादा तरीके के सेल से मिलकर के बने, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जब आप लोग जाएंगे देखेंगे तो क्या होता है कि एक तरीके के सेल से मिलकर के बने हैं। और इसमें कितने टाइप्स होते हैं इसके? तो सबसे पहला इसका आता है क्या? पैरेनकाइमा। ठीक, तो इसका जो पहला वाला भाग है क्या है भाई? पैरेनकाइमा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पैरेनकाइमा का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और पॉलीगोनल शेप में होते हैं। इनके पास भाई थिन जो है सेलवाल पाई गई और इनके पास जो है साइटोप्लाज्म मिलेगा और इनके पास न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग स्ट्रक्चर इनका। तो सबसे पहले अगर इनके फीचर की बात करेंगे, ठीक है, फीचर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? इनमें जो है देखिए इनकी जो सेलवाल, सबसे पहले तो ये लिविंग है, ये आप जानिए क्या है? ये लिविंग है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनको ये माना जाता है कि दे मे बी डिवाइड या फिर मे बी दे कैन डिवाइड, मे बी दे कैन बी डेड। ये वो या तो फिर डेड हो सकते हैं या तो फिर लिविंग हो सकते हैं। अगर उनके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड करने की तो वो डिवाइड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब परमानेंट टिश्यू करते क्या है? ये डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन है क्या भाई? डिफरेंशिएशन आपको जानना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस जिसमें जो स्टेम है, ठीक है, जिसमें जो टिश्यू है वो एक स्पेसिफिक शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन को ऑक्युपाई कर ले। ठीक,
मतलब कि जब किसी टिश्यू में एक स्पेसिफिक फंक्शन आ जाता है, एक स्पेसिफिक उसका स्ट्रक्चर हो जाता है और एक स्पेसिफिक उसका साइज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई, पैरेन्काइमा पढ़ रहे हैं। तो पैरेन्काइमा कैसा है, लिविंग है। अगर कोई भी टिश्यू लिविंग है तो वो डिवाइड करेगा, क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा और नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे इसकी फीचर में आप देखेंगे कि इसका शेप कैसा है। शेप ये हो सकते हैं भाई, राउंडेड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं और पॉलीगोनल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं। ये इनका शेप है। अब इनके सेल वॉल को देख लिया जाए तो कैसा है भाई, थिन सेल वॉल पाया गया। किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। अब अगर थिन है तो वो सेलुलोज का बनेगा, अगर थिक है तो वो लिग्निन का बन जाएगा। फिर दूसरा फीचर देखोगे, इसमें जो है क्या है भाई, इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको देख रहा है वो क्या है, वो आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच में जो है देखेंगे आप लोग एक लार्ज वैक्यूल मिलेगा ऐसे, ठीक, और एक छोटा सा न्यूक्लियस मिलेगा। इनके पास साइटोप्लाज्म तो है लेकिन उसमें जो है ज्यादातर हिस्सा कौन ले रहा है, लार्ज वैक्यूल। कैसा, लार्ज वैक्यूल पाया गया। ये वाला क्या है भाई, वैक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल पाया जा रहा है, छोटा सा न्यूक्लियस पाया जा रहा है और साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा। और न्यूक्लियस कैसा है भाई, स्मॉल न्यूक्लियस है। कैसा है, छोटा सा न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक, और छोटा सा न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसी में जो है जब आप देखोगे तो इसमें कुछ क्रोमोप्लास्ट मिलता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल। तो ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये था इनका कुछ आप लोगों ने देखा, स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब इनका हम लोग काम देख लेते हैं कि इनका काम क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका काम हम आपको समझाएं। ठीक है, अब चलिए ठीक है, इसका काम हम लोग देखते हैं। पैरेन्काइमा का काम क्या है भाई। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम क्या है किसी भी प्लांट में। पैरेन्काइमा का जो काम है, स्पेसिफिक जो फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन जो है ये पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। दूसरा जो है फूड स्टोरेज का काम करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, फूड स्टोरेज का काम करेंगे। तीसरा अगर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है तो उसको भी ये स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, स्टोर करने का काम करेंगे। तो मतलब इनका मेन जो काम होता है वो स्टोरेज का होता है, फूड स्टोरेज का होता है। ठीक, अब एक चीज आप लोगों को और जानना चाहिए कि जो कुछ आप लोग वाटर में तैरते हुए प्लांट देखते हो जैसे वाटर हाइकिन, तो वो जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें जो पैरेन्काइमा पाई गई वो एरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, एरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए उसमें क्या भर जाता है, एयर फिल्ड कैविटी पाई जाती है। ठीक, क्या होता है वहां पे, एरेन्काइमा है। क्या है भाई, एरेन्काइमा है। किसमें भाई, आप वाटर हाइकिंग मतलब जलकुंभी को देख लो, लोटस को देख लो, उसके जब स्टेम को टच करोगे तो वो वाटर एयर फिल्ड कैविटी है, तो वहां पे क्या है, एरेन्काइमा पाया गया। ऐसे ही जब आप देखोगे जीरोफाइट्स में, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कम पानी में ग्रो कर जाएं, ऐसे प्लांट जो जहां पे पानी ही ना मिले वहां पे भी ग्रो कर जाए। जैसे कैक्टस है आपका, साइकस और पाइनस है। क्या है, कैक्टस, कैक्टस है, साइकस है और पाइनस है। ठीक, ये सब क्या है, जीरोफाइट प्लांट है, मतलब जहां पे पानी की डिफिशियंसी होगी वहां पे ये ग्रो करेंगे। ठीक, तो इनमें जो लीव्स होती है इनकी वो स्पाइन या निडल लाइक चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे वाटर को स्टोर करना होता है भाई, पानी मिल नहीं रही है तो पानी को स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। तो वहां पे जो कैक्टस और साइकस और जो पाइनस है ज्यादातर आपको डिजर्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जीरोफाइट्स हैं और उनकी जो लीफ होती है वो निडल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। तो वहां पे जो पैरेन्काइमा पाया जा रहा है वहां पे भी स्टोरेज का काम कर रहा है और जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो निडल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है लीफ का। अब इनका जो है भाई देख लेते हैं ये मिलेंगे कहाँ पे। सबसे बढ़िया तो बात है ये मिलेंगे कहाँ पे, ये भी तो जानना है। फंक्शन जान गए, इनके बारे में जान गए, अब ये रहेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ। तो ये मिलते हैं आपको कहाँ पे भाई, जितना भी ग्रोइंग रीजन है प्लांट का वहां पे आपको मिलेंगे। रूट स्टेम लीफ में मिलेंगे, फ्लावर में मिलेंगे, फ्रूट में मिलेंगे। ठीक है, और रूट कॉर्टेक्स में भी मिल जाएंगे आपको देखने को।
ठीक। अब रूट कार्टेक्स क्या होता है, जब अभी आप आगे पढ़ोगे एपिडर्मिस वगैरह पढ़ोगे, फिर उसमें मैं आपको रूट कार्टेक्स समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पैरेन्काइमा था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। गारंटी है कि इतना अगर आप पैरेन्काइमा में जान गए तो आपको पैरेन्काइमा में और आगे भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वीडियो जो है क्लास 9 का है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैरेन्काइमा के बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। उसके लिए मैं आपको बनाऊंगा दूसरा वीडियो, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों को एक साथ कंप्लीट कर दूंगा। फिर मैं आऊंगा किस पे, आपके एपिडर्मिस पे आऊंगा, कार्क पे आऊंगा, फिर आपका स्टोमेटा आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा है तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि मेहनत लगती है, गर्मी इतना है, फिर भी मैंने काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो बनाया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं थोड़ा परेशान चल रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखा करें, अपने दोस्तों को भी ये भेजा करें। और मैं जानता हूँ जो मेरा वीडियो देख लेता है उसको कोई टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। अगर पढ़ेगी जरूरत तो मुझे बताना, गारंटी है दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ मिलेंगे, स्क्लेरेन्काइमा के साथ और कोलेनकाइमा के साथ।